अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये आपके सामने जो तस्वीर है ये मोहतरम सईद भट्टी साहब की है, जिनका बक़ज़ाए इलाही कल रात फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम सईद भट्टी साहब को पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जानते हैं। उनकी बहुत ही खूबसूरत तबीयत और उनका जो कारोबार था, वहाँ एक बहुत दुकान काफ़ी साल उनकी रही। जो कसान हैं ज़्यादातर, ये जो सैंती जनूबी एरिया वाले से तकरीबन, वहाँ मेरा ख़्याल है कि सभी लोग जानते होंगे। इनका हमारे मामू के साथ भी बड़ा गहरा तल्लुक़ रहा। मेरी भी बड़ी दफ़ा इनसे मुलाकात हुई। क्या कमाल की शख्सियत थे, बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत थे। 2 साल कबल ये अपने बच्चों के पास यहाँ जर्मनी तशरीफ़ लाए थे, और ये चंद हफ्ते कबल उनको डॉक्टर्स ने जब एक रिपोर्ट देखी तो कहा कि आपके जो गुर्दे हैं उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो हम इसका ट्रीटमेंट करना चाहेंगे। उससे पहले उनका क्योंकि हार्ट का भी मसला था, पाकिस्तान में भी एक दफ़ा ऑपरेशन हुआ था। उनकी उम्र के लिहाज से 81 ईयर अल्लाह ताला के फजल से उन्होंने उम्र पाई। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कुरान मजीद में लिखा गया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। और फिर ऐसे अफसोसनाक वक्त पे अल्लाह ने एक सबक सिखा दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके ज़रिए इंसान को तसल्ली होती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं, जिनके प्यारे वालिदैन होते हैं, माँ हो बाप हो, असल तकलीफ़ उनके लिए होती है। तो बाकी दोस्त जो सुनते हैं ऐसी खबर, उनके लिए तो चंद मिनट की तकलीफ़ और उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन औलाद के लिए ये सदमा अरसा दराज साथ चलता है। तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए। मरहूम को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और उनके जितने बच्चे यहाँ मुकीम हैं या उनके अज़ीज़ व क़ारब, उनको सब्र जमील अता करे। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान से जो बच्चे यहाँ यूरोप में आबाद हैं, उनकी यहाँ ख्वाहिश होती है कि हमारे माँ बाप हमारे पास आके रहें, हमें उनकी खिदमत का मौका मिले। और इसी सिलसिले में ये भट्टी साहब अपनी वाइफ के हमरा यहाँ जर्मनी तशरीफ़ लाए। इनके एक दामाद फ़ारूक वड़ैच साहब यहाँ कार्बन में हैं, उनके पास होते थे, या फिर एक बेटा जो हमबर्ग में है उनके पास चले जाते थे। तो भी चंद हफ्ते कबल जब डॉक्टरों ने उनको बताया कि भी आपकी जो है रिपोर्ट वो गुर्दों की ठीक नहीं है, तो हम उसका कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे। फिर हमबर्ग से वो यहाँ फ्रैंकफर्ट तशरीफ़ ले आए अपने दामाद जो फ़ारूक साहब हैं उनके पास। तो यहाँ उनको डॉक्टर्स ने, अब प्रॉब्लम आजकल ये है कि यहाँ कोरोना के बाद जो इनकी ट्रीटमेंट का सिस्टम है हॉस्पिटल्स में, वो कोई पहले जैसा नहीं रहा। ख़ास तौर पे जब कोई गैर मुल्की आते हैं तो उनको ये टेस्टों के चक्कर में टाल मटोल, अच्छा हम ये देखते हैं, अच्छा हम वो करते हैं, फिर हम देखेंगे कि इनका वो डायलिसिस कब शुरू करना है। इसी दौरान उनकी तबीयत ख़राब होती चली गई, और वो गुर्दों की वजह से जो पानी जो भर जाता है उसकी वजह से फिर फेफड़ों पे असर हो गया। लेकिन वो ये है कि डॉक्टरों ने उनको, जो बज़ाहिर नज़र आता है कि प्रॉपर संजीदगी के साथ ट्रीटमेंट नहीं की, लेकिन बहैसियत मुसलमान हम हमेशा अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हैं कि जब खुदा ताला ने एक वक़्त मुकर्रर किया है तो उसके लिए फिर कोई ना कोई बहाना बनता है, कोई जवाज़ बनता है, ख्वाह वो डॉक्टरों की लापरवाही का हो, ख्वाह वो गलत दवाई का हो, या वो कोई ऐसा वक्त ऐसी जगह का हो। लेकिन जब इंसान ने खुदा की तरफ जाना है, खुदा के पास, तो फिर कोई ना कोई। भट्टी साहब वहाँ हॉस्पिटल में ही थे 1-2 हफ्ते, जो उनका ट्रीटमेंट थी वो कहते रहे ये टेस्ट वो, तो कल रात फिर उनकी वफ़ात हो गई। अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान तो हमेशा यही चाहता है कि हमारे माँ बाप हमेशा हमारे साथ रहें, हम उनसे नसीहतें पकड़ते रहें, हमारे बच्चे उनके से सबक सीखें। लेकिन खुदा ताला ने भी एक निज़ाम बनाया हुआ है कि जो इंसान इस दुनिया में आता है फिर उसने एक दिन जाना होता है। तो ये इस वक्त एक कब्रिस्तान के अंदर चलते चलते आपको साथ ये शेयर कर रहा हूँ ये इत्तला। इसके साथ ये है कि इनकी नमाज जनाजा जो है, जैसा कि आपने शुरू में देख लिया होगा,
والنصرت والوں نے جو بنایا پلان، اس کے مطابق کل 4:30 بجے بیت الصبوح فرینکفرٹ میں ہوگی، اور پھر اس سے اگلے روز یعنی جمعہ والے دن وہاں کلائن کاربن میں ان کی تدفین ہوگی۔ تو یہ ٹائم ٹیبل آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے جو شروع میں دکھا دیا گیا ہے۔ جن دوستوں کے پاس ٹائم ہو، جو وہ ثواب اعلیٰ پیمانے کا ثواب کمانا چاہتے ہیں، یہ وقت تو انسان کی زندگی میں ہر کسی پہ ایک دن آنا ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انسان اگر اس کے پاس پاسبلٹی ہو، وقت ہو، تو جنازے میں اور تدفین میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے اس کا بہت اعلیٰ بہت زیادہ ثواب کا ذکر کیا ہے۔ یہ مقام جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس مقام میں یا اس طرح کے مقام میں ہم نے پہنچنا ہے۔ دیکھیں انسان کہاں سے چلتا ہے، کیا خواہشیں لے کے چلتا ہے، لیکن انجام جو ہے کہاں ہوتا ہے۔ اب بچوں کی خواہش یہ کہ ہمارے پاس ہی ان کو جگہ ملے، اور اسی خواہش کے تحت انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کلائن کاربن میں، جہاں ان کی بیٹی قریب رہتی ہے، تاکہ ثواب ان کے لیے دعا کا موقع بار بار ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر ایک دفعہ دعا ہے کہ وہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔